बुद्ध के जीवन में एक बहुत गहरी सीख है। उनके पास हर सुख था, हर वह चीज जो आप सोच सकते हैं, लेकिन इस सुख में एक बड़ा खतरा छिपा था। जब सब कुछ पास हो तो भविष्य की कोई आशा नहीं रह जाती। अजीब बात है, भविष्य की आशा बनी रहती है। जो कार आप चाहते हैं वह आज नहीं मिल सकती, लेकिन कल मिल सकती है। श्रम करना पड़ेगा, पैसा जुटाना पड़ेगा, कभी कभी चाल फंदा करना पड़ेगा। मकान बनाना है तो समय लगेगा, लेकिन बुद्ध को ये मुसीबत मिली, उनके पास सब कुछ था, इसलिए भविष्य का कोई रास्ता नहीं बचा। उनके पास महल थे, बड़े से बड़े महल। उनके पास स्त्रियां थीं, सुंदर से सुंदर। उनके पास धन था जितना कोई सोच सकता था। सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर, सबसे बड़ा सब उनके पास था। और फिर क्या हुआ? बुद्ध मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि अब कोई आशा नहीं बची थी और दुख दिखाई देने लगा कि सब कुछ दुख है। वे भाग खड़े हुए। ये बड़ा अद्भुत है। सुख में लोग जागते हैं और भाग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि अब और कुछ हो नहीं सकता। जो हो सकता था वो हो गया। भीतर दुख ही दुख है, भविष्य कुछ नहीं बचा। आशा टूट गई, सबसे मजबूत सेतु भी टूट गए। 6 साल तक उन्होंने किया जो भी कहा जाता था, सब किया। साधना की, पद्धति अपनाई, सब अनुभव किए। गुरु भी घबराने लगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध से उनके मार्ग का असर भी खत्म हो गया। गुरु कहते बस अब जो सिखा सकते थे सिखा दिया, लेकिन बुद्ध कहते अभी कुछ भी नहीं हुआ। फिर गुरु कहते अब तुम कहीं और जाओ। सभी गुरुओं के पास घूमकर बुद्ध ने सबको थका दिया। 6 साल बाद निरंजना नदी के किनारे वृक्ष के नीचे वे थक कर बैठे। थकान गहरी थी, महलों की थकान भी थी, क्योंकि महल व्यर्थ हो गए थे। महलों में कोई भविष्य नहीं था। मोक्ष तभी मिलता है जब दौड़ समाप्त हो जाती है। भीतर का शून्य तभी उपलब्ध होता है जब सब वासना गिर जाए। और वही हुआ। वासना थी ईश्वर को पाने की, सत्य को पाने की। शांत होते ही आनंद बरस गया, मौन होते ही आनंद बरस गया। रुकते ही मंजिल पास आ गई। दौड़ते हैं, मंजिल दूर जाती है, रुकते हैं, मंजिल पास आ जाती है।